आई एम शेखर सुमन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स। क्यों देख रहे हैं इसका कारण तो हम भी नहीं जानते, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देख रहे हैं। हमें काफी लोग कहते हैं कि आप मूवर्स एंड शेकर्स को एक काउंटडाउन शो क्यों नहीं बना देते। अब मैं कोई टीनेजर तो हूं नहीं जो ओए ओए करता फिरूं और अटके हुए रिकॉर्ड की तरह जाते हाँ करते हाँ करूं। पर काउंटडाउन शो करने में हमें एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि शाहरियार को 1 से 10 तक गिनती नहीं आती। Well, don't go away, stay tuned. We'll be back soon with Every Girl's Dushman, the postman who delivers chills and thrills, the menacing villain of film Dushman, Ashutosh Rana, and Jojo Jita, Wo, Sikandar, the likable, versatile pop singer, Jojo. And a big round of applause for Shahryar and his rubber band. Welcome once again to Movers and Shakers. दोस्तों, वैसे आपको मालूम नहीं पर काउंटडाउन शो करना मूवर्स एंड शेकर्स बनाने से कहीं ज्यादा खतरनाक काम है। पिछले दिनों डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने एक टीवी प्रोड्यूसर की तब पिटाई कर दी जब उनकी पिक्चर करीब का गाना टॉप 3 गानों में नहीं था। शहरयार, हमको भी यही करना चाहिए। अगर मूवर्स एंड शेकर्स टॉप 10 प्रोग्राम्स में नहीं आया तो चैनल वालों की जम की पिटाई करनी चाहिए। प्रोग्राम पॉपुलर करने का सस्ता और आसान तरीका। मुंबई सरकार ने घोषणा की है कि अब बसों में वुमेन कंडक्टर्स इंट्रोड्यूस की जाएगी। पता चला कि मुंबई की ट्रैफिक प्रॉब्लम एकदम खत्म। जिनके पास अपनी गाड़ियां और स्कूटर्स हैं वो भी बसों में सफर कर रहे हैं। पर इन औरतों को कंडक्टर्स नहीं बुलाया जाएगा, इनका नाम रखा जाएगा बस होस्टेसेस। अगर ऐसी ही स्कीम दिल्ली में शुरू की जाए तो वहां के कंडक्टर्स और बंबई के कंडक्टर्स की यूनिफॉर्म में थोड़ा फर्क होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कॉपी करना केवल एक भारतीय हॉबी है तो बिल्कुल गलत। स्पेन में कॉपी करने पर एक कॉन्फ्रेंस करवाया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टूडेंट्स और स्पेशल गेस्ट होंगे अनु मलिक और बप्पी लहरी। वैसे हमें भी ये इनविटेशन मिला है, मालूम? नहीं, क्यों? मूवर्स एंड शेकर्स तो कंप्लीटली ओरिजिनल प्रोग्राम है यार। शेखर, एक्चुअली इट्स अ कॉपी ऑफ जे लेनो, दैट्स व्हाट एवरीवन सेज। जे लेनो का कॉपी किया है। बिल्कुल झूठ, सरासर गलत बात है। हमारा शो जे लेनो से पहले बना था। हमारे शो का जे लेनो से कोई लेनो देनो नहीं है। अरे हमारा शो तो इतने पहले बना था कि शहरयार कुछ इस तरह से दिखता था। वो तो चैनल वालों को हमारा पहला एपिसोड समझने में इतने साल लग गए, वरना हम तो कब के आ गए होते। और वैसे भी जे लेनो और मूवर्स एंड शेकर्स में कितना फर्क है। देखिए, उनके पास सोफा है, हमारे पास कुर्सियां हैं। लेनो है अपने पैंट की जेब में हाथ डाल के घूमता है, मैं कोट की जेब में हाथ डाल के घूमता। आई एम डिफरेंट। लेनो आगे आगे जाता है, मैं बगल बगल जाता हूं। पिछले महीने वायग्रा की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई। पहली बार सेल्स डाउन चल रही है। इसका कारण दुनिया भर के पुरुष अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड्स को देखने की जगह 22 पुरुष और एक बॉल देख रहे हैं। नो, इट्स नॉट द जॉर्ज माइकल सिंड्रोम। नो, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल की। ऐसी गर्लफ्रेंड और पत्नियों के लिए एक शब्द बनाया गया है, फुटबॉल विडोज 98। फ्रांस में ऐसी औरतों के लिए स्पेशल पार्टीज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं जहां मेल स्ट्रिपर्स नाचते हैं। ये मर्द नाचते नाचते अपना एक एक करके कपड़ा उतारने लगते हैं। पहले चश्मा, फिर टाई, फिर सॉक्स। अब पता लगा आप गोल के इंतजार में टीवी से चिपके पड़े हैं और आपकी पत्नी पूरा मैच देखाई। पर इन फॉरेनर्स को तो कसम से मौका चाहिए कपड़े उतारने का। फ्रांस में एक मॉडल ने अनाउंसमेंट की है कि जैसे जैसे उनका देश वर्ल्ड कप के मैच जीते जाएंगे वो अपने कपड़े एक एक करके उतारते जाएंगे और फाइनल्स के बाद पता लगा है कि दूसरे देश के सपोर्टर्स भी फ्रांस के जीतने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काश में इनविजिबल होता है तो फ्रांस पहुंच जाता उस मॉडल के पास। लेकिन अगर आप इनविजिबल होते तो क्या करते? I would try to rob a bank. I'll go for a bank robbery. एग्जाम में चीटिंग। हुजूर, अगर आप 24 घंटों के लिए गायब हो जाएं, किसी को दिखाई ना दे, तो आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे? सिग्नल तोड़ के भाग जाऊंगा। सिग्नल तोड़ के भाग जाएंगे?
हम ऐसे रहता ना ऐसे बस. If I like any girl and if she had any boyfriend, I try to kill him or beat him. If I was invisible for a day, I think I would do that with a guy, which I couldn't do if I was visible. Play some cool games. Cool, really cool games. I think intelligent people will understand that, which a girl can do with a guy probably. तो इस वक्त तो फाइनेंशियली मेन चीज़ है पैसा. मैं तो बैंक जाऊंगा, पैसा लेके आ जाऊंगा, अपना जो तकलीफ है सब दूर कर दूंगा. और ऐसे तो कोई सोचेगा लड़की देखूंगा, फॉरेन जाऊंगा, ऐसा बहुत से लोग सोचेंगे, मगर हकीकत तो मैं तो ये करने वाला हूँ. शेखर, listening to these people, I've got some terrific ideas. I'm going to try them out as soon as possible. तुम बाकी का प्रोग्राम संभालो, मैं चला. पेरिस में वर्ल्ड कप के अलावा एक और बड़ा इवेंट हुआ. फूलन देवी जी वहां पर गई हुई थी. सुना है कि पेरिस के एक ब्यूटी पार्लर में 5 घंटे बिताए. अरे इतनी देर में तो धर्मेंद्र साहब प्लास्टिक सर्जरी करा के बॉबी देओल बन जाते. हमारे खुफिया सूत्रों ने बताया है कि ये पूरी तैयारी नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में की गई है. शरियार, अगर फूलन देवी को नोबेल पीस प्राइज मिल गया तो उन्हें कैसा लगेगा? Ladies and gentlemen, the nominations for this year's Nobel Peace Prize are कर्नाटका के जंगलों से वीरप्पन, हिमाचल के घाटियों से सुखराम, and finally चंबल की रानी फूलन देवी. And the award goes to फूलन देवी. आइए देवी, आइए. मैं आपको ये देवी अवार्ड. सोरा, तू तो बिल्कुल मेरा भाई लागे, बैंडेड किंग. शुक्रिया. नहीं, ये सब छोड़ दिया मैंने. भाइयों और उनकी बहनों, पहले मैं तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिसकी वजह से मुझे पुरस्कार का ये फल मिला है, राइफल. और उनमें से सबसे ज्यादा शेखर कपूर, जिनकी पिक्चर बैंडेड क्वीन ने मुझे एक अंतरराष्ट्रीय सितारा बना दिया. नहीं तो प्रोड्यूसर्स मेरे ऊपर बी ग्रेड फिल्म ही बनाते, जैसे डाकू हसीना, चंबल की रानी. और तो और मैं मुलायम जी का खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सेंट्रल जेल से उठा के पार्लियामेंट में बैठा दिया. चंबल के कंबल की कसम, कोई यहां से हिड़ेगा नहीं. हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद आशुतोष राणा और जोजो के साथ. वेलकम बैक. हम इंडियंस की एक अजीब सी आदत है, देख रहे होंगे क्या काम हो रहा है तब भी पूछेंगे क्या कर रहे हो भाई साहब. सुबह सुबह नलके के नीचे बाल्टी रख के पानी भर रहे होंगे तो जनाब आकर पूछेंगे पानी भर रहे हो भाई साहब. नहीं नहीं, ऊपर की टंकी मेरी चवन्नी खो गई थी, उसी का इंतजार कर रहा हूं कब नलके से बाहर निकले. पिक्चर हॉल में खड़े हो तो कोई पूछ लेगा क्या बॉस पिक्चर देखने आए हो. नहीं जी, वो क्या आदत से मजबूर हूं ना, जब भी फालतू टाइम होता है तो हॉल में सैर करने आ जाता हूं. एक बार तो एक अर्थी निकल रही थी तो गुजरते हुए आदमी ने पूछा कोई मर गया क्या. मैंने कहा नहीं जी, ये तो लेटकर शहर का गाइडेड टूर ले रहे हैं, शाम को वापस आ जाएंगे. वेडनेसडे की रात 10 बजे कोई आपके घर में घुसेगा जब आप मूवर्स एंड शेकर्स देख रहे हो तो पूछेगा क्यों मूवर्स एंड शेकर्स देख रहे हो. नहीं, आहट देख रहा हूं, पर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मूवर्स एंड शेकर्स देख रहे हैं. Ladies and gentlemen, please welcome our first guest in Movers and Shakers, pop star Jojo. जमशेदपुर से कलकत्ता का सफर और कलकत्ता से बंबई, ऐसा किस तरह से हुआ? नहीं, जमशेदपुर में मेरा जन्म हुआ. तो मैन ऑफ स्टील एंड देन कलकत्ता आई वाज ब्रॉट अप. वहाँ पर आई एम ग्रोन लाइक and I used to do a lot of rock shows, western shows. अच्छा अच्छा. और क्या क्या शौक है तुम्हें गाने के अलावा? और क्या शौक है? खाना. All Bengali they love to eat. माछेर झोल. I like माछेर झोल. मिष्टी दोई. संदेश. संदेश. Like sweets तो एकदम your weakness. My weakness. And तो फिर यहाँ बम्बई रह के कैसे मैनेज करते हो? नहीं, कभी जाता हूँ ना
कोई भी आता तो मैं बोलता हूँ अरे दो ही नहीं सो मिष्टी दो ही रसगुल्ला बट यू गेट इट आल्सो कैसे ब्रेक मिला तुम्हें? बहुत लंबा स्टोरी है एक्चुअली 91 में मैं जब आया था यहाँ पर हाँ। तो ट्रेन से उतर के सोचा कि नहीं मैं जाके पंचम दा से मिलूँ सीधा एकदम क्योंकि वन एम आई हैड कि इनसे ही मिलना है। तो 5-6 दिन ऐसे गुजर गए क्योंकि कोई मुझे अलाउ नहीं किया घर में, नहीं आप टाइम नहीं दादा वो आप जाइए अभी बहुत बिजी है। तो मैंने बोला ठीक है, मगर मैंने पेशेंस था मेरा कि मैं नहीं, जब से और 10 दिन के लिए आता मैं कि 4 दिन बीत गया, ठीक है 6 दिन 7 दिन 8 दिन। तो आई थिंक ऑन द 8th डे आई गॉट अ चांस टू मीट हिम। वो भी मैं जाके माहिम चर्च में मैंने आई पेड टू मोमबत्ती जलाई। हाँ मोमबत्ती जला के जितने मेरे फ्रेंड्स सब कोई इंजीनियर के डॉक्टर कोई आई सोच रहा ये लोग सोच रहे हैं मैं क्या बनूं बट दिस थिंग वाज इनसाइड मी। पेरेंट्स फादर माय मम अच्छा दे फाउंड आउट फ्रॉम द बाथरूम आई वाज सिंगिंग इन द बाथरूम एंड दिस जब तुम गाना शुरू करते हैं सारे लगा के पूरा परिवार जुड़ा हुआ है कान लगा के परिवार नहीं जो मैं मेरा डैडी एक्चुअली। अच्छा ऐसा कैसे होता है कि बाथरूम में एवरीबॉडी साउंड्स गुड? Yeah, because you know bathroom में आप अकेले हो, you're not nervous and you're very confident. You're confident. Yeah, you're very confident and you're out of the you're out somewhere in the world, you know, where you can hear, listen to yourself and you're very yourself, like nobody can see you. अच्छा जो अगर तुम्हें सुबह सुबह कोई लड़की पटानी है। वेलकम बैक टू मूवर्स एंड शेकर्स वंस अगेन। दोस्तों एक टाइम था कि पति पत्नी साथ मरने और जीने के वादे करते, पर आज शादियां बंबई की सड़कों से भी ज्यादा जल्दी टूट जाती। कई पतियों ने हमसे पूछा कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी शादी खतरे में है या नहीं। तो आज मूवर्स एंड शेकर्स पर स्पेशल 7 पॉइंट्स जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी शादी खतरे में है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपकी पत्नी आप दोनों के जॉइंट अकाउंट को तोड़वाकर अलग अलग अकाउंट में बदलना चाहती है तो आपकी शादी खतरे में। पॉइंट नंबर 2, जब भी अपनी बीवी से प्यार करने के लिए आगे बढ़ें और उसके सर में दर्द हो जाए समझ लीजिए आपकी शादी खतरे में। पॉइंट नंबर 3, जब भी आप घर लौटे आपका पालतू कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़े तो समझ लीजिए आपकी शादी खतरे में। पॉइंट नंबर 4, यह खास तुम्हारे लिए, रात को सोते हुए अगर आपकी पत्नी जोर से चिल्लाए आशुतोष आशुतोष और आपका नाम जोजो हो तो आपकी शादी यकीनन खतरे में। और यह आशुतोष के लिए, पोस्टमैन अगर आपको घर पाके घबरा जाए तो समझ लीजिए आपकी शादी खतरे में। और आपके फेंके हुए खाने से मोहल्ले के कुत्ते बिल्लियां मरना शुरू हो जाएं तो आपकी शादी बहुत बहुत खतरे में है। Ladies and gentlemen, our second guest in Movers and Shakers tonight is an actor who, with his powerhouse debut performance in film Dushman, has severely affected the Indian Postal Services. Please welcome Ashutosh Rana. Thank you for coming here, Ashutosh. Ashutosh, फिल्म दुश्मन में काम करने के बाद 2 बातें हुई हैं। एक तो लोगों ने हिंदी फिल्म देखना शुरू कर दिया और दूसरी बात यह है कि भारत का डाक विभाग जो है वो बंद हो गया, क्योंकि अब डाकिया का अर्थ और तात्पर्य ये हो गया वो जो लड़कियों की इज्जत पे डाका डालता है। और ये जो तुमने क्षति पहुंचाई है भारत सरकार को और डाक विभाग को, हाउ डू यू इंटेंड कॉम्पनसेटिंग? और ऐसे काम करके और अलग अलग विभाग बंद करवा के। टेल मी हाउ डिड इट हैपन? जब मैं आया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 1994 में, अच्छा, तो मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत बड़े सपने थे, छोटे शहर का था, काफ़ी बड़े बड़े सपने थे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखता था। तो जब मैं आने लगा तो बोले कि एक चीज़ ध्यान रखना, काम काम होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, और अवसर हमेशा छोटे होते हैं, परिणाम उसके विलक्षण होते हैं। बहुत विलक्षण परिणाम के लिए तुम बड़े अवसर की तलाश मत करना, ईश्वर का संकेत छोटा ही होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो क्या बात है, बहुत मैं जब यहाँ आया तो यहाँ मुझे जो भी काम मिलता था मैंने किसी काम को मना नहीं किया, और छोटे छोटे कामों से शुरू किया, फिर स्वाभिमान किया, देन तमन्ना में 3 सीन का एक रोल किया, फिर महेश भट्ट साहब ने मुझे कहा कि गुलाम में 1 सीन का रोल करो। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैंने वो किया। अब मुझे पता नहीं था कि गुलाम का वो 1 सीन मुझे दुश्मन के मेन विलन तक ले जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक होने के बाद जब तुमने ये एक
बुरे आदमी का चरित्र निभाया तो पिता का, माँ का, बहनों का और गर्लफ्रेंड्स का क्या प्रतिक्रिया थी? पिता की प्रतिक्रिया ये थी कि पिता ने मुझे छाती से लगाया और बोले कि वेल डन, और वेल डन इन व्हाट यू डन इन यस, बोले कमाल किया, और अब मैं तुम्हारी तरफ से बिल्कुल सिक्योर हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम बहुत तरक्की करोगे। मेरी 3 साल की भतीजी जो फिल्म देख रही थी ट्रायल के दौरान, उसने मुझे पूरी फिल्म तक संजय दत्त और काजोल चाचा के दुश्मन रहे, कि चाचा के दुश्मन है। फिल्म जब खत्म हुई तो उसने मुझसे कहा कि चाचा आप घर चलो, मेरे पास गन है, मैं आपको मार दूंगी। अच्छा, मैं आपको मार दूंगी? मैं आपको मार दूंगी। और तनुजा ने मेरी सिस्टर से कहा, जिनके साथ मैं रहता हूँ, कि अब तो आप आशुतोष को घर नहीं ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो शायद मैं ना ले जाती, लेकिन इसने इतना अच्छा काम किया है कि अब इसे मैं उठा के ले जाऊंगी। वाह, तो वाह, बहुत बढ़िया। हाँ। ये प्रतिक्रियाएं मुझे हुई हैं। और जहाँ तक गर्लफ्रेंड की बात है तो मैं अभी तलाश कर रहा हूँ। कर रहे हैं? तुम्हें ऐसा लगता है इस तरह के रोल करने के बाद मिलनी मुमकिन है या नामुमकिन? ना। पहली दफा तुम बड़े सितारों के साथ काम कर रहे थे, संजय दत्त और काजोल के साथ, और रोल तुम्हारा दुश्मन का था, विलन का था, और जो तुम्हारा किरदार था उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकलिटी थी जी, छूने की, झपटने की, बलात्कार वगैरह। तो कहीं कुछ ऐसा विवशता महसूस हुई या कहीं कुछ ऐसा लगा कि काजोल क्या कहेंगी, या पूरी तरह से छूट मिली, या कुछ ऐसा कुछ हुआ शूटिंग के दौरान जो तुम्हें याद है? काजोल और संजय दत्त ने मुझे इतना कोऑपरेट किया, चाहे वो फाइट सीन्स हो, चाहे वो जितने भी रेप सीन्स हो, किसी भी किस्म के सीन हो जहाँ पे फिजिकल हम लोगों के कांटेक्ट कि अब फिल्म देख के लगता है कि मैं कितना सहजता है, वो बिकॉज ऑफ संजय दत्त, काजोल और हमारी निर्देशक तनुजा चंद्रा। क्योंकि मुझे इतनी लिबर्टी दी गई, मुझसे कहा गया कि आशुतोष राणा तुम जितना सोच सकते हो सोचो, तुम्हारे पास पूरा का पूरा आसमान फैला पड़ा है, तुम्हें जहाँ उड़ना है, तुम जितना फ्लाई कर सकते हो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं उस किस्म की लिबर्टी मिली। टच बहुत बढ़िया। ये उड़ान कहाँ तक जाएगी? एक सिंह साहब की कि दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, बहुत खूब। या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पता नहीं ये उड़ान, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। दुष्यंत कुमार साहब ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि हर तस्वीर बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। Hi, I'm Shaker. No, I'm Shahryar Atai, and you are watching Movers and Shakers. जैसे यूएस ने हम पर सैंक्शंस इंपोज किए हैं, वैसे हमने शेखर पर किए हैं। हमने उसके मुंह पर जॉनसन स्टेप लगा दिए। ब्लास्ट करता था, you know. So what I've decided to do is talk to you. यारी, तुम्हारी ये होशियारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। चलो जाओ अपनी जगह पर, मौका बन जाओ। Thank you. वहीं खड़े रहो। जिस तरह से इंडिया पर सैंक्शन का कोई असर नहीं पड़ा, वैसे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे पिछले दिनों प्रेस में खूब छप रहा था कि शेखर बहुत बोलता है और इंटरव्यू में तो गेस्ट को बोलने ही नहीं देता, इसलिए इन लोगों ने मेरे मुंह पर सैंक्शन लगा दिए। बट एनीवे, नाउ आई एम बैक अगेन ट्वाइस अ वीक, सो वंस अगेन वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। Today we have in our studios mountaineer turned photographer turned villain turned hero turned Milind Gunaju, and the powerhouse of a performer Anamika, and also give a big hand to Shari and his rubber band. इंडिया एक ऐसी जगह है जहां फॉरेन के नाम पे कुछ भी बिक जाता है। अब देखिए ना, उल्लासनगर के आदिदास मनसुखानी के चड्डी बनियान और जूते एडिडास के नाम पे धड़ाधड़ बिक रहे हैं। और अभी तक आपने पिंक सिटी, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ लेक सुने थे, लेकिन अब जल्दी आप सुनेंगे सिटी ऑफ टॉयलेट।
जी हां, बंबई महानगर पालिका पूरे शहर में 1 लाख टॉयलेट्स बनाएगी। यानी अब आपकी नींद सुबह मुर्गे की बांग से नहीं बल्कि फ्लश टैंक की आवाज से। लेकिन बंबई में तो वैसे ही जगह इतनी कम है, फिर ये 1 लाख शौचालय बनेंगे कहां? लोग अपने अपने एड्रेस कुछ इस तरह से लिखेंगे: शेखर सुमन, जनप्रिय नेता गंगाराम शौचालय के पीछे अंधेरी में। सारी हंसो मत। हमारे देश को टॉयलेट से कितना बड़ा फायदा होगा ये कोई नहीं जानता। मास्टर ने क्लासरूम में क्या लिखा था ये स्टूडेंट बाहर जाते ही भूल जाते हैं, लेकिन बाथरूम की दीवारों पर जो लिखा होता है उसे जिंदगी भर याद रखते हैं। एक्चुअली हमारे यहां पढ़ाई और लिखाई की शुरुआत क्लासरूम से नहीं बल्कि बाथरूम से होती है। अच्छे टॉयलेट में आदमी की याददाश्त इतनी तेज हो जाती है जितनी की जिंदगी भर च्यवनप्राश खाने से भी नहीं होती। लेकिन 1 लाख टॉयलेट्स को लेकर समस्या यह है कि रीनेमिंग में माहिर हमारी सरकार अपने फेवरेट नेताओं के नाम इन शौचालयों पर न लिख दें। हाँ, रीनेमिंग से याद आया, लखनऊ का अब नया नाम रखा जाएगा लक्ष्मणपुरी और अहमदाबाद का नया नाम कर्णावती होगा। लेकिन यह डिमांड मायावती ने नहीं बल्कि वहां के बीजेपी लीडर्स ने की। भारत सरकार बड़ी परेशान है कि लोगों को नेत्रदान यानी आई डोनेशन के लिए कैसे प्रोत्साहित करें। ऐश्वर्या राय आई, उन्होंने लोगों से आंखें दान करने को कहा, लेकिन उस एड्रेस पर लोगों के आंखें देने के बजाय दिल देने के ज्यादा लेटर्स आने लगे। लेकिन अपनी बिहार सरकार का काम बढ़िया है। वहां के एक सरकारी अस्पताल में एक डाइंग पेशेंट की आंख डॉक्टर्स ने अपनी मर्जी से निकाल ली। वैसे वहां किडनी तो इस तरह निकालते हैं जैसे यहां लोकल ट्रेन में लोग जेब से बटुआ निकाल लेते हैं। जब एक सरदार जी का ट्रांसफर बिहार से हो गया तो लोगों ने उन्हें समझाया, सरदार जी संभल के तुसी हॉस्पिटल जाना, यहां अगर दांत निकलवाना हो ना तो डॉक्टर किडनी पहले निकाल लेता है। सरदार जी बोले, पता है जी, पता है, मैं अभी कम थोड़ी हूं, मैं अपनी किडनी पंजाब में ही निकलवा के आया हूं। सारी क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर में ट्यूमर हो गया क्या, जो इतने सड़े हुए जोक पर इतनी जोर से हंस रहे हो? Canned laughter. रख दो वापस उसे। कैंड लाफ्टर। एक लड़के से जब टीचर ने पूछा, बेटे वेयर इज इंग्लिश चैनल, लड़का बोला, सर मुझे नहीं पता, वो तो मम्मी पापा रात में चुपचाप टीवी पे देखते हैं। जब से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हैं तब से कल्लू राम की इकोनॉमी काफी मजबूत हो गई। अब अमेरिकन बर्गर, इटालियन पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज की जगह वड़ा पाव, उसल पाव और रगड़ा पैटिस खा रहे हैं, वो भी कल्लू राम के बाखड़े से। और तो और जॉकी, रिवोल्टा की महंगी महंगी चड्डियां पहनने वाले अब बनारसी लंगोट और पंजाबी कच्छे ट्राई कर रहे हैं। सही बात है, जब हम 20वीं सदी में जा रहे हैं तो दूसरों की चड्डी बनियान पहनकर क्यों जाएं? फेमस हॉलीवुड स्टार ब्रूस विलिस और डेमी मूर अपनी शादी के 11 साल बाद तलाक ले रहे हैं। ये तो सुपर सक्सेसफुल मैरिज थी, वरना वहां तो टीवी चैनल्स की तरह लोग पार्टनर बदलते रहते। इसी तरह तलाक के एक मुकदमे में पत्नी ने पति पर आरोप लगाया कि जज साहब, इस आदमी को रेस के अलावा और कुछ भी याद नहीं रहता, यहां तक कि अपनी शादी की डेट तक याद नहीं। पति चिल्लाया, जज साहब झूठ झूठ, मुझे अच्छी तरह याद है, जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन 10 नंबर का घोड़ा जीता था। Hi, I'm Shekhar Suman. You watching Movers and Shakers. इस रुपया को ना जाने क्या हो गया है, मुआ गिरता ही जा रहा है। रुपया ना हुआ, इंडियन गवर्नमेंट हो गई। जब देखो तब बिजनेस न्यूज में न्यूज रीडर एक बड़ी लंबी मुस्कान के साथ बताती है कि आज रुपए में फिर गिरावट जारी रही और सप्ताह में रुपया तीसरी बार गिरा। ऐसा लगता है जैसे ये गिरा हुआ रुपया इसी न्यूज रीडर को मिला है। अच्छा, हिंदी न्यूज वाले भी पता नहीं कैसी खबरें बनाते हैं। बोलते हैं बिजनेस न्यूज, लगती है कुश्ती की कमेंट्री। अब देखिए कैसे, डॉलर फिर ऊपर चढ़ा, रुपया नीचे गिरा, पाउंड ने छलांग मारी। वैसे यह पता चला है कि सुष्मिता सेन जब भी बिजनेस न्यूज सुनती हैं शर्मा जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसमें सेंसेक्स की खबरें जो होती हैं। पता नहीं ये टूथपेस्ट बनाने वाले किस चीज से टूथपेस्ट बनाते हैं। ससुरा आत्मविश्वास तो बढ़ जाता है लेकिन सांस की बदबू दूर नहीं होती। अब मूवर्स एंड शेकर्स की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। जिन नेताओं को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है वो ट्राई करें क्लोजअप, इससे बढ़ेगा आपका आत्मविश्वास। और जो फिल्म पर्सनालिटीज अंडरवर्ल्ड की धमकियों से हो परेशान तो अपनाइए कोलगेट, ये आपको देता है दुगनी सुरक्षा। पिछले दिनों 25 लाख साल पुराना आदमी का दिमाग मिला। रिसर्च से पता चला है कि उस वक्त आदमी का दिमाग काफी छोटा था। वैसे उस वक्त आदमी भी काफी छोटे थे।
जब एक लड़के से उसकी टीचर ने पूछा, बताओ ये 25 लाख साल पुराना दिमाग किसका हो सकता है? चुन्नू तुम बताओ। चुन्नू बोला, मैडम शायद ये मेरे किसी फैमिली मेंबर का होगा, क्योंकि मेरी मम्मी अक्सर डैडी से कहती है तुम्हारे तो खानदान में दिमाग की कमी है। Ladies and gentlemen, please welcome our first guest, actor मिलिंद गुना जी। मुझे लगा आप भी पेड़ है। पेड़ है? हाँ मैं पेड़ आर्टिस्ट हूँ, लेकिन हाँ समझ गया। वो क्या है ना, लोग मुझे वुडन एक्टर कहते हैं, पर मुझे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी कई सारी ब्रांचेस फिल्म इंडस्ट्री में। पर्वतारोहण से लेके लेखक से कलाकार, अभिनेता, ये सब कैसे हुआ? किस तरीके से हुआ? किस हिसाब से हुआ? मतलब पहले तो मैं मॉडल था। अच्छा। मॉडल से मैं बन गया कलाकार। माउंटेनियर नहीं बने? माउंटेनियर बहुत पहले से था, मगर उस पर लिखना बाद में चालू किया मैंने। अच्छा। तो जैसे चालू किया तो लोगों को पसंद आया, तो और बाद में थोड़ा सा ग्लैमर भी बढ़ गया एक्टर होने के कारण। तो फिर पब्लिशर ने भी कहा कि अगर आप लिखोगे, मतलब आपका सब्जेक्ट भी ऑथेंटिक है और थोड़ा बहुत ये भी है, तो आपकी बुक भी अच्छी चलेगी। ये कौन सी किताब तुमने लिखी है? ये माझी मुलुकगिरी? जी हाँ, इसका नाम है माझी मुलुकगिरी। मतलब? इसका मतलब पहले जो वॉरियर्स दे यूज्ड टू गो ऑन वॉर्स, दे यूज्ड टू कॉन्कर लैंड विद देयर swords. So I'm conquering these lands, new lands, virgin lands, with the help of my camera. That's the idea. Okay, give a big hand for writing this book. अच्छा, फिर तुमने शुरुआत की पहले टेलीविजन सीरियल से। जी। तो कैसे मिला और किसके साथ शुरुआत की सबसे पहले? निर्देशक कौन थे? शुरुआत तो मैंने की फिल्मों में एक्चुअली। शुरुआत फिल्मों में? फिल्मों में की। मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था द्रोह काल में, गोविंद नीलानी जी की फिल्म, जिन्हें मैं अपना गॉडफादर मानता हूँ। अच्छा। तो वो फिल्म थी। इसके मुहूर्त के टाइम में मुझे और एक फिल्म मिली, पपिया, सही परांजपे की। अच्छा। तो ये दोनों फिल्म्स कंप्लीट होके रिलीज होने को टाइम था, तो उसके बीच में मुझे कुछ करना था, मैं स्टेज भी नहीं करता था। अच्छा। तो मैंने गोविंद जी को पूछा, तो गोविंद जी ने कहा कि मैंने पूछा मतलब सीरियल वगैरह की तो कैसा, मतलब ठीक है, आपको अगर अच्छा रियाज की जरूरत है तो कर लो। तो मैंने फिर कुरुक्षेत्र करके सीरियल लेख जी की। अच्छा, ये खलनायकी से शुरू करने के बाद तुम नायक बने। हाँ। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में क्या काम करते हुए ज्यादा मजा आया? मजा दोनों में आता है, सच पूछा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि खलनायकी में ज्यादा डायमेंशंस हैं? हाँ, ज़्यादा मतलब शायद ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप खलनायक नहीं है अंदर से, तो आपको खलनायक की पेश करने में ज़्यादा मुसीबत होगी एक्टिंग करने में। और मैं मानता हूँ कि मैं खलनायक नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद वो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ अच्छी हो रही है, इसलिए लोगों को अच्छी लग रही है। तो अभी ये ख्याल है कि कोई दूसरी किताब भी लिखोगे इसके बाद? अगली किताब मतलब ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स व्हिच आर एज एन एक्टर। ये खाली ट्रेकर के तरीके से, फिल्मी दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में जिनके साथ काम करते हो। ठीक है, करेक्ट। और साथ में वहाँ के नए लोकेशंस भी एक्सप्लोर करते गया हूँ मैं, तो वो आर्टिकल्स मतलब उसमें वो भी है। मतलब समझो मैं मनाली, हाँ नहीं नहीं, जहाँ शूटिंग जाते हैं वहाँ समझो। अच्छा। मनाली रोहतांग में हम लोग गए, तो वहाँ के लोकेशंस, उसी दौरान शूटिंग में जो एक्सपीरियंस आए वो, फिर को एक्टर्स के साथ इंटरेक्शन, ये सब चीजें। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अच्छे एक्टर होते हैं, गुड एक्टर होते हैं, कुछ वियर्ड एक्टर होते हैं। तुम बियर्ड एक्टर हो, तो इस बियर्ड के पीछे क्या साजिश क्या है? बियर्ड के पीछे एलर्जी है। एलर्जी है? हाँ। मतलब मुझे रेजर की एलर्जी है, इसलिए मैंने वो बियर्ड उगानी शुरू की, और शायद मुझे वो बियर्ड ने कुछ ग्लैमर फील्ड में एंट्री भी दिलवा दी। अच्छा। तो लेकिन उस एलर्जी का हम एक इलाज लेके आए हैं, ये रेजर। इससे अगर आप शेव करेंगे तो आपको कभी एलर्जी नहीं होगी, और शायद एक नया कीर्तिमान आप स्थापित कर पाएंगे इसको शेव करके, फॉर अ हेयर रेजिंग परफॉर्मेंस। यार फॉर मिलियन। आप इसके कुछ मॉडलिंग वगैरह कर रहे हैं? मैं पर्टिकुलरली मैं बिकॉज यू आर अ मॉडल, तो मैंने सोचा कि ये सही हाथों में जा रहा है। अच्छा। ये लड़कियों के का जो रिएक्शन है, उफ, मिलिंद गुना जी दाढ़ी के साथ और दाढ़ी के बगैर, देखा दाढ़ी के साथ दाढ़ी का कमाल। तो कैसे, हाउ डू यू कोप अप विद दैट काइंड ऑफ एडुलेशन? फोन आते हैं, ब्लैंक कॉल्स आते हैं घर पे? बहुत सारे आते हैं। क्या कहते हैं? कुछ कहते नहीं, ब्लैंक होते हैं। ब्लैंक कॉल ही वही मैं जानना चाह रहा था। और टाइम पे आते हैं। ब्लैंक कॉल्स में कई बार बातें नहीं करते, लेकिन सांसों की आवाज बहुत आती है। हाँ, ऐसा कुछ होता है? जी, काफी होता है। वेरिएशन आपको पता चलते हैं, सांसों के वेरिएशन। अच्छा मिलिंद, आखिरी सवाल, तुम्हें ये नहीं लगता कि खलनायकी के इतने रोल अदा करने के बाद तुम्हारा सही नाम मिलिंद गुनाह जी होना चाहिए था? एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरा नाम और गुण आजी, और मिलिंद और गुनाह जी होना चाहिए। वेरी गुड, विल एंड ऑन दैट पॉजिटिव नोट। वेलकम वंस अगेन टू मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, आपने फिल्मों में बहुत फेमस डायलॉग सुने होंगे, पर उनका सही मतलब क्या है हम बताते हैं। मसलन, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता,
मतलब कुछ नोट वोट हो यार तो बात करो। जानी, ये वायग्रा है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, क्योंकि ज्यादा खाने से जान जा सकती है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते कमीने, क्योंकि मेरी बिस्लरी खत्म हो गई। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। क्यों? मेरे में क्या कमी है? मुझे तेरे पास दौलत है तो मेरे पास मां है। क्या करें, आजकल बाप आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। Ladies and gentlemen, our second guest in Movers and Shakers tonight is someone who is a little girl but is a big pop star. A performer par excellence. She has a name and yet not. Figure it out for yourself. Please give a big hand to Anamika. Thank you, Anamika. Tell me all about how did this whole singing business start? Well, it started like a very cliche story. Like everyone says, I started singing ever since I was a little girl. You still are a little girl. Oh, thank you. And I'm not as little as you think I am. Okay. But it just started. Okay. All right. Mhm. Mhm. And it Where just went on. in New York, you were associated with a band called the Yankees. Yankees, yes. Yankees. I was. In fact, I was working as a cocktail waitress Mhm. in a discotheque called 1018, which is very interesting. And that's how I, met the DJ, and he introduced me to this band. He says, "Wow, you rap so well." So I started singing with the band, and we were like moving and gigging around all over the US. Please go on. Go on. That's how And the we'll show know. gets over. No, it won't. I promise you, it won't. We'll just delete it in the end. अच्छा, वहाँ से न्यूयॉर्क से हिंदुस्तान कैसे, कब, क्यों? In fact, my roots, of course, I belong to India, and I always kept coming back. I mean, my grandparents lived here, my mom and dad live here. And तो हिंदी के बगैर गुजारा चल जाता है? बिल्कुल चल जाता है। चल जाता है। पर मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलती हूँ, अच्छा, बहुत अच्छी पंजाबी भी बोलती हूँ। जरा नमूना सुने पंजाबी का। नमूना? हाँ। अच्छा, मेरी नई एल्बम का गाना है, which is like, you know what that means? Yes, yes. Okay. मेरा सरदार काला है, इसलिए विदेशों को, फिरंगियों को, गोरों को दफा करो, right? Great. Okay, काला, आपको सिर्फ एक पगड़ी की जरूरत है फिलिप। अच्छा, ये बताइए, इधर मुझे एक उड़ती उड़ती खबर मिली है, शायद ये अफवाह भी हो, लेकिन चंडीगढ़ में अभी कुछ हुआ था। क्या हुआ था? It's very funny. There was this huge, lovely stage, and I was performing. And according to me, मैंने सोचा मैं double कपड़े पहन के जाती हूँ, so that I wore a short and I wore a very nice wrap-around skirt on top of it, which people didn't know. I thought कुछ अंशंट मारने के लिए, I'll go and borrow a stunt on stage and take my skirt off like Madonna does. And then I was about to take off my skirt. It was already off. पहले कुछ नाच रहा था। Yeah. In fact, one of my dancers, Dancer. he quietly picked it up and he, put it behind. I was like looking for it. Where did it go? अनामिका जो एल्बम जो निकाला है, you cut this disc. It's rather linguistic. I mean, 4 इसमें तो हिंदी गाने हैं, 3 पंजाबी गाने हैं, एक इंग्लिश। एक इंग्लिश गाना है, One Life to Live. तो why this melange? मैंने सोचा लोग जाते हैं, एक इंग्लिश की टेप खरीदते हैं, एक पंजाबी की खरीदते हैं और एक हिंदी की खरीदते हैं। तो एक ही में डाल दो, खिचड़ी बना दो उससे। No, it's not khichdi. It's खिचड़ी, it's a mix. It's a mix. I did a lot of research and I saw people love Punjabi Bhangra, then people love very peppy songs, people love remixes, and people also love English songs. So which is a very nice English song which I wrote called One Life to Live, which is very true. Don't you think we only have one life to live? Yes, So absolutely. the song is about, let's just live our lives. Great. Thank you. I'm absolutely convinced that all good things come in small packages. Oh, great. That's a compliment, isn't it? Thank you. And thank you once again. Thank you, Anamika, and thank you a million.